यहाँ पर हम देखें जैसे कि क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एम्पियर टर्न पर मीटर व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल इज 0.078 टर्न पर मीटर एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज 0.0013। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, एच की वैल्यू आ जाएगी एच इक्वल टू आई डिवाइड बाई एक्स। तो आई की वैल्यू यहाँ पर रखी है 0.078 एम्पियर डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0.0013। तो ये वैल्यू आ जाएगी 60 एम्पियर टर्न प्रति मीटर। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कपलिंग फैक्टर, what will be the value of coupling factor between the two coils when the self inductance of each coil is 30 millihenry and mutual inductance between the coil is 60 millihenry। तो यहाँ पर कपलिंग फैक्टर हमें निकालना है। तो कपलिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, कपलिंग फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी K इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइड बाई अंडर रूट L1 L2। तो ये K M की वैल्यू क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस रखा है 60 मिलीहेनरी यानी 60 × 10⁻³ डिवाइड बाई अंडर रूट L1 L2 यानी अंडर रूट 30 × 10⁻⁶। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो के की वैल्यू 2 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द एडी करंट लॉस इन ए मटेरियल हैविंग एडी करंट कोएफिशिएंट ऑफ 1, थिकनेस ऑफ 0.04 मीटर एंड वॉल्यूम ऑफ 2 cubic meter which is kept in a magnetic field having a maximum flux density of 4 turn and supplied by a frequency of 50 Hz। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है जैसे कि हमें क्या निकालना है, एडी करंट लॉसेस निकालना है। एडी करंट लॉसेस का फार्मूला क्या होता है, एडी करंट लॉसेस का फार्मूला होता है के ई वी मैक्सिमम का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर और वी। तो ये आ जाएगा के ई यानी कि 1। तो के कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, कांस्टेंट ऑफ 1 यानी 1 इंटू बी मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी है 4 यानी फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है 4 टन। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका इंटू फ्रीक्वेंसी 50, तो 50 का स्क्वायर इंटू टी। टी यहाँ पर क्या है, टी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाई 50 यानी 1 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम आ जाएगा। तो ये 0.04 आ जाएगा, 0.04 का स्क्वायर इंटू बी, और बी की वैल्यू है यहाँ पर जैसे हम देखें बी की वैल्यू है 2 घन मीटर के आयतन यानी वॉल्यूम दे रखा है 2। तो इसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू ई की वैल्यू आ जाएगी 128। तो 128 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 7 मीटर लॉन्ग कॉइल व्हेन द कॉइल हैज 230 टर्न्स एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू, एच की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर एच इक्वल टू एन आई डिवाइड बाई एल। तो ये हो जाएगी एन इंटू आई डिवाइड बाई एल, और यहाँ पर वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू है म्यू नॉट इंटू एच, यानी म्यू आर इंटू एच के अकॉर्डिंग आ जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 230 यानी कि नंबर ऑफ टर्न 230 इंटू करंट की वैल्यू क्या है 3 एम्पियर है डिवाइड बाई 7। तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर पाई की वैल्यू हम मान लें 3.14 रखें, तो इसके अकॉर्डिंग फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगी 0.124। तो 0.124 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, इन हीटिंग द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाय इंडक्शन हीटिंग heat is produced onto the hysteresis losses as well as eddy current losses occurring in the charge। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमियंस, मैग्नेटिक परमियंस की SI यूनिट क्या है, हेनरी। तो यहाँ पर एक आदर्श कोर के लिए परमियंस का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है अगर आइडियल कोर है हमारे पास। तो चुंबकीय पारगम्यता की SI इकाई हेनरी है। चुंबकीय पारगम्यता जो रिलक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और चुंबकीय पारगम्यता किसी चुंबकीय पदार्थ का गुण होता है जो उस पदार्थ के फ्लक्स उत्पन्न होने में मदद करता है। यानी परमियंस की वजह से हम बता सकते हैं कि कोई भी मटेरियल कितना चुंबकीय गुण रखता है। और
कितना ये चुंबकीय फ्लक्स है उत्पन्न करने वाला है। परमियंस इलेक्ट्रिक परिपथ के कंडक्टेंस के एनालॉगस होता है, यानी एक तरफ मैग्नेटिक सर्किट का परमियंस और इलेक्ट्रिक सर्किट का कंडक्टेंस दोनों बराबर है, यानी एक दूसरे के एनालॉगस है। एनालॉगस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक रिलक्टेंस। तो मैग्नेटिक रिलक्टेंस का करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है यहाँ पर? मैग्नेटिक रिलक्टेंस का करेक्ट एक्सप्रेशन है Fm डिवाइड बाई फाई। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? फाई इक्वल टू Ni डिवाइड बाई S, और S की वैल्यू हो जाती है mmf डिवाइड बाई फाई के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो रिलक्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। तो रिलक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है और रिलक्टेंस इलेक्ट्रिक परिपथ का जो रेजिस्टेंस होता है उसके एनालॉगस होता है, यानी एक तरफ रिलक्टेंस होगा, एक तरफ हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये वैल्यू है, डिटरमाइन द प्रोड्यूस्ड एमएमएफ इन एम्पियर टर्न इन ए मैग्नेटिक सर्किट। Determine the produced MMF in ampere turn in a magnetic circuit. It has the 60 turn and carrying a current of 0.5 ampere. तो ये क्या हो जाएगा? MMF की वैल्यू हो जाएगी MMF इक्वल टू N इंटू I, यानी कि 60 नंबर ऑफ टर्न है इंटू I 0.5 है। तो 16 पंजे 6 पंजे 30, यानी कि हो जाएगा 30 एम्पियर टर्न। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यहाँ पर वैल्यू होगी फाई बी इक्वल टू इनक्लोज्ड ऑफ वी इंटू डी एस इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन्वॉल्व्ड इन ए कॉइल इफ द करंट changes from 2 plus 2 ampere to minus 2 ampere in 0.5 second and the capacitance and the coefficient of mutual inductance is 0.5। और कैपेसिटेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो क्या होगा? 0.5 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर जो चेंज आ रहा है डी आई बाई डी टी, यानी करंट में जो चेंज आ रहा है +2 से -2 आ रहा है, यानी डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या आ रही है? चेंज आ रहा है 4 एम्पियर का, डिवाइड बाई टाइम के रेस्पेक्ट में है, यानी 0.4। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? 0.5 दे रखा है, तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पर नीचे। तो क्या आ जाएगी? 8 एम्पियर पर सेकंड आ जाएगी वैल्यू, यानी जो करंट में चेंज आ रहा है। अब हम ये आप निकाल सकते हैं m इंटू डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी वैल्यू 8 है, m की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0.5। तो 0.5 इंटू 8 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो 4 वोल्ट हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 4 meter long air cooled solenoid if the solenoid has the cross section area of 0.02 square meter and has 60 turn। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है L इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एन आर की वैल्यू 60 इंटू 60 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 4। एल की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एल इक्वल टू 0.023 मिली हेनरी आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Determine the value of magnetic field in milliturn at the center of 20 centimeter long solenoid if the solenoid has 200 turns and carrying a current of 4 ampere। तो यहाँ पर क्या होगा? H की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ H की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर Ni डिवाइड बाई L 200 इंटू 4। 200 नंबर ऑफ टर्न है, एम्पियर 4 है, डिवाइड बाई एल। एल की वैल्यू क्या है? 20 सेंटीमीटर है, तो 0.2 आ जाएगा मीटर के अंदर। तो ये आ जा रही है 4000 एम्पियर पर टर्न। ये आ रही है हमारी एच की वैल्यू। अब डी की वैल्यू क्या होती है? वी इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर एच।
तो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। म्यू आर की वैल्यू यहाँ पर कोई एक है एयर के लिए, और एच की वैल्यू है 4000। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा पी की वैल्यू 5 मिली टेस्ला। तो ये आ जाएगा 5 मिली टेस्ला का आंसर, यानी मैग्नेटिक फील्ड मिली टेस्ला आ जाएगा 5 मिली टेस्ला। नेक्स्ट हम देखें, what will be the magnitude of magnetic field acting parallel to the rotation of the disk of a diameter of 20 cm when the magnitude between the axis of rotation and the rim of disk is 10 volts and angular speed of the rotation of disk is 20 revolution per second। तो यहाँ पर त्रिज्या हमसे पूछी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। पहले रेडियस क्या है, 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड यहाँ पर दे रखा है, एक तरीके से 20 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है। तो 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ जाएगा। दर भी यहाँ पर 20 रेवोल्यूशन दे रखे हैं। तो ई यहाँ पर वोल्टेज भी दे रखा है 10 वोल्ट। तो फाई की वैल्यू क्या होगी, ई इक्वल टू फाई इंटू दर। तो फाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर फाई की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई 20। 10 वोल्ट है और 20 चक्र लगा है, तो 10 डिवाइड बाई 20 इंटू दर की तो ये आ जाएगी 0.5 वेबर फाई की वैल्यू। अब V की वैल्यू, डिस्क में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, V इक्वल टू 5 डिवाइड बाई ए। फाई की वैल्यू 0.5 डिवाइड बाई ए यहाँ पर हो गया पाई आर स्क्वायर। तो V की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से 15.9 एम्पियर टन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि determine the magnetic susceptibility of a material, determine the magnetic susceptibility of a material if the field strength of material is 0.8 and 10 की power 5 ampere प्रति मीटर and the magnitude of the magnetization is 0.97 into 10 की power 5। तो यहाँ पर H की वैल्यू हम निकाल लें। H की वैल्यू हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल 0.8 इंटू 10 की पावर 5, और चुंबकीय की मात्रा यानी m की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पर, m की वैल्यू हो जाएगी 0.97 इंटू 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर की पावर -1। तो ये चुंबकीय संवेदनशीलता हम देखें xm इक्वल टू m डिवाइड बाई s से हम निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगी 1.21। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल एरिया of 100 square centimeter with 200 turns if the coil is removed from magnetic field of 10 t acting at right angle to the coil is 1 second। तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या होगी, एन ई इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी, यानी एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा 200, टी की वैल्यू हो जाएगी 1 सेकेंड। तो V इक्वल टू 5 डिवाइड बाई ए, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 5 की वैल्यू V इंटू ए। तो ये हो जाएगा V यहाँ पर 10 है, यानी 10 टेस्ला, 10 इंटू एरिया हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 10,000, तो ये हो जाएगा 0.1 वेबर के आसपास। तो ये वैल्यू हो जाएगी E इक्वल टू 20 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें, determine the energy stored by 0.4, determine the energy stored by 0.4 Henry inductance if the current flowing through it is 2 ampere, if the current flowing through it is 2 ampere। तो यहाँ पर हम देखें कि 2 एम्पियर करंट के अकॉर्डिंग हम एनर्जी स्टोर निकाल रहे हैं, हाफ E इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर से हम निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हाफ एल की वैल्यू 0.4 इंटू आई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 0.8 जूल, 0.8 जूल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस 8 हेनरी इंडक्टर, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस 8 हेनरी इंडक्टर when the rate of change of current in the inductor is 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट में परिवर्तन की दर क्या होगी, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी यहाँ पर दे रखा है 0.5 एम्पियर,
0.5 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा इंडक्टर में जो वोल्टेज है, इंडक्टर में वोल्टेज यानी ई की वैल्यू हो जाएगी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू होगा, माइनस चिन्ह यहाँ पर वोल्टेज की दिशा को बताने के लिए यूज किया गया है। एल की वैल्यू यहाँ पर 8 है और डी आई बाई डी टी दे रखा है यहाँ पर 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या है यहाँ पर, वो है एम्पियर पर मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए हम देखें आई बाई एच व्यंजक सही है, आई बाई एच ये व्यंजक सही है यहाँ पर। चुंबकीय संवेदनशीलता के लिए चुंबकीय संवेदनशीलता का मान इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तथा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के अनुपात होता है और यह इकाई रहित राशि है। प्रति चुंबकीय पदार्थ हेतु यहाँ पर बात करें, प्रति चुंबकीय पदार्थ हेतु इसका मान ऋणात्मक होता है और लो चुंबकीय पदार्थ हेतु इसका मान धनात्मक होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि हम देखें कि जो चुंबकीय पदार्थ की संवेदनशीलता होती है वो होती है एच म्यू आर माइनस 1। तो प्रति चुंबकीय के लिए ऋणात्मक होता है, लो चुंबक के लिए धनात्मक होता है। तो लोहे पदार्थ हेतु म्यू आर इक्वल टू 1 से अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि आयोग ने जो इसका आंसर दिया होगा कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है यहाँ पर, ये इनमें से कोई भी चुंबकीय संवेदनशीलता के लिए सही व्यंजक यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें, which of the following is the correct value of magnetic permeability in free space। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फ्री स्पेस क्या होती है, बी डिवाइड बाई एच, ये होगा म्यू नॉट म्यू आर इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पर हम देखें 4 पाई इंटू 10 की पावर 7 है। खाली जगह में चुंबकीय पारगम्यता का सही मान होता है और चुंबकीय पारगम्यता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं और कभी भी पदार्थ के आकार प्रकार पर निर्भर नहीं करता है। चुंबकीय प्लस घनत्व चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का अनुपात होता है। If the magnetic susceptibility of any material is less than 0, then material is। If the magnetic susceptibility of any material is less than 0, then material is। तो material क्या होगा यहाँ पर, material की वैल्यू होगी डाई मैग्नेटिक। तो यदि किसी पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता 0 से कम है तो यह पदार्थ विषम चुंबकीय होता है, यानी चुंबकीय संवेदनशीलता क्या होगी, यहाँ पर होगी एक्सएम इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 और म्यू आर का मान 1 से कम और डाई मैग्नेटिक टाइप का होता है। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द रिलक्टेंस इन एम्पियर टर्न ऑफ ए कॉइल व्हेन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज 15 वेबर, द प्रोड्यूस्ड एमएफ इन 30 एम्पियर टर्न। तो प्रोड्यूस्ड एमएफ 30 एम्पियर टर्न में क्या हो जाएगा, ये रिलक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर रिलक्टेंस इक्वल टू एमएमएफ डिवाइड बाई फ्लक्स आ जाएगा, एफ डिवाइड बाई फ्लक्स यानी कि 30 डिवाइड बाई 15, तो ये आ जाएगी 2 एम्पियर टर्न पर वेबर के आसपास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड एमएमएफ। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड एमएमएफ इन एम्पियर टर्न इन ए कॉइल इफ द कॉइल हैज 120 टर्न एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 0.1 एम्पियर। तो यहाँ पर क्या होगा, एन आई के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, एमएमएफ क्या होगा, एमएमएफ की वैल्यू होती है एन इंटू आई। तो एन की वैल्यू 120 इंटू आई की वैल्यू 0.1 यानी कि 12 एम्पियर टर्न के आसपास ही वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एम्पियर टर्न ampere meter of the material when the intensity of magnetization of material is 0.064 ampere per meter and magnetic susceptibility of material is 0.52 into 10 की पावर माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगी, गामा एम की वैल्यू हो जाएगी आई डिवाइड बाई एच के अकॉर्डिंग हम निकाल लें। तो आई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0.064 डिवाइड बाई, यानी मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल दे रखा है यहाँ पर, डिवाइड बाई गामा एन की वैल्यू रखी है 0.52 टू 10 की पावर 4, ये है ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी 0.52 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी। तो एच की वैल्यू आ गई 1230 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो एक्सएम की वैल्यू होती है वो 1 डिवाइड बाई एच,
आई डिवाइड बाई एच, तो एच की वैल्यू आई डिवाइड बाई एम के अकॉर्डिंग हमने निकाला है। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द रिम ऑफ द डिस्क व्हेन द डिस्क ऑफ radius 10 centimeter rotate with the angular velocity of 60 revolution per second and placed in a magnetic field of 3 turn acting parallel to the rotation of disk। तो acting parallel to the rotation of disk, तो ये हो जाएगा V equal to 5/a। V equal to 5/a के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, फाइव की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर V इंटू एरिया, और B की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, 3 टेस्ला के अकॉर्डिंग 3 इंटू एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 इंटू आर स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगी 0.0942 वेबर। और इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू 5 इंटू कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा पॉइंट इक्वल टू होगा 0.942 इंटू 60, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.65 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें, what will be the value of current in 50 centimeter long air core solenoid if the value of magnetic field at the center of the solenoid is 5 milliturn and the solenoid has 300 turn। तो solenoid के अंदर 300 टर्न्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाले वैल्यू, तो क्या आएगी, V की वैल्यू का फार्मूला होगा यहाँ पर म्यू नॉट वैल्यू ऑफ करंट इन एयर कोल्ड सोलेनॉइड। तो पहले B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि I की वैल्यू, B का फार्मूला होता है म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू आई डिवाइड बाई एल। तो यहाँ पर I की वैल्यू हम निकालें तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू आई डिवाइड बाई बी, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 5 इंटू 5 मिलीटन यानी 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू एन की वैल्यू एन इंटू आई, तो 300 मोड है यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग आई की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर वी एल डिवाइड बाई, आई की वैल्यू आ रही है यहाँ पर वी एल डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू एन आई, तो वी एल की वैल्यू 0.5 दे रखी है यहाँ पर, और म्यू नॉट म्यू आर की वैल्यू यहाँ पर होगी, म्यू नॉट की वैल्यू 4 इंटू 10 4 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 3.14 इंटू 1 इंटू 300, तो इसके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू आ जाएगी 6.63, तो 6.63 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन ए मटेरियल हैविंग एडी करंट कोएफिशिएंट ऑफ 2 thickness of 4 mm, the volume of 20 cube meter which is supplied by a frequency of 50 Hz when the material had eddy current loss of 6 bar। तो यहाँ पर जब मैक्सिमम करंट एडी करंट लॉस हमें निकालना है, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी हमें निकालनी है, यहाँ पर दे रखा है एडी करंट लॉस दे रखा है। एडी करंट लॉस का फार्मूला क्या होता है, एडी करंट लॉस का फार्मूला होता है डब्ल्यू ई इक्वल टू के ई वी मैक्सिमम का स्क्वायर एफ का स्क्वायर टी का स्क्वायर और वी। तो इसके अकॉर्डिंग वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पूछिए तो वी मैक्सिमम का स्क्वायर आ जाएगा 6, डब्ल्यू की वैल्यू 6 दे रखी है, 6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई के ई यानी कि 2 इंटू 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर 50 इंटू 50 इंटू 16 टाइम, तो 1 डिवाइड बाई 50 का अकॉर्डिंग हम निकालेंगे 60 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 20 क्या है वॉल्यूम दे रखा है 20 क्यूब, तो इसके अकॉर्डिंग वी मैक्सिमम की वैल्यू है हमारी आ जाएगी 1.94, तो 1.94 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, विच प्रॉपर्टी ऑफ ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अपोज द चेंज इन करंट। तो करंट में चेंज का अपोज कौन सी प्रॉपर्टी करती है, यहाँ पर इंडक्टेंस है, वो करंट में चेंज का इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में करंट के चेंज का अपोज करता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे
SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट होती है वेबर। तो वेबर के अकॉर्डिंग हम निकले फाई इक्वल टू वी इंटू ए, ये वैल्यू होगी यहाँ पर। तो चुंबकीय फ्लक्स में SI इकाई है वेबर होता है, और किसी भी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स का मान अधिक होने पर परिपथ की फ्लक्स का मान अधिक हो जाता है, जिससे किसी दिए गई पावर रेटिंग के लिए मशीन की साइज है हमारी छोटी हो जाती है। तो फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है लेस देन 1, क्योंकि हम देखें म्यू आर की वैल्यू क्या होती है? म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट, म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट। और यहाँ पर जो हमारे प्रतिचुंबकीय होते हैं उनकी वैल्यू, म्यू आर की वैल्यू डाई इलेक्ट्रिक के लिए एक से कम होती है, और म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है अचुंबकीय के लिए, यानी यहाँ पर तो प्रतिचुंबक के लिए यानी डायमैग्नेटिक के लिए है। और जो इंसुलेटर होते हैं उनके लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, और म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है आयरन चुंबक के लिए, यानी लोह चुंबक के लिए। तो इससे हमें पता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों का अपेक्षित जो चुंबकशीलता है वो 1 से कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला? तो फार्मूला क्या है यहाँ पर सही? वो है फाई डिवाइड बाई फाई एफ एम। तो पारगम्यता का सही सूत्र है फाई डिवाइड बाई एफ एम। एफ एम का मात्रक एम्पियर होता है और फाई का मात्रक वेबर होता है। तो पारगम की इकाई हेनरी होती है। पारगम में प्रतिदर्श का व्युत्क्रम होता है, यानी आइडियल केस के लिए परमियंस का मान अनंत होता है, और पारगम विद्युत परिपथ की चालकता के समरूप काम करता है। नेक्स्ट हम देखें, determine the intensity of magnetization in ampere turn of magnet when it has pole strength of 60 ampere per meter per mile and pole area of 20 square meter। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? चुंबकत्व की मात्रा I इक्वल टू एम डिवाइड बाई ए। एम की वैल्यू क्या है? 60 डिवाइड बाई ए की वैल्यू 20, तो ये आ जाएगा 3। तो 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन है, what will be the magnitude of induced EMF in a coil that has 200 square loop, each of side is 5 centimeter and placed normal to the magnetic field? The magnetic field increase at the rate of 4 Weber per square meter, at the rate of 4 Weber per square meter। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो ये हो जाएगा एन एन डी बाई डी टी के अकॉर्डिंग आ जाएगी ये वैल्यू इंटू वी इंटू ए। तो ये वैल्यू आ जाएगी फाई इक्वल टू वी ए की वैल्यू है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ई इक्वल टू एन डी डिवाइड बाई डी टी इंटू वी इंटू ए। तो नंबर ऑफ टर्न है यहाँ पर कितना? 200 एंड 2। बी की वैल्यू क्या है? 4 इंटू एरिया यहाँ पर आ गया 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 5 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा दे रखी है, तो वर्ग के रूप में ये 25 हो जाएगा डिवाइड बाई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन ए 40 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड इन फ्री स्पेस इफ इट हैज 400 टर्न्स, 2 centimeter of diameter and produce a magnetic field of 4 milliturn at its center? 4 milliturn at its center will be V equal to mu naught mu r n I डिवाइड बाई एल। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी, म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एंड 2 म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर n इंटू आई, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न 40 इंटू आई की वैल्यू 40 इंटू 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि 400 टर्न दे रखे हैं यहाँ पर, 40 सेंटीमीटर सोलेनॉइड दे रखा है खाली जगह में। तो ये बी की वैल्यू होती है, यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा है वैल्यू ऑफ करंट, यानी आई का फार्मूला क्या होता है? आई का फार्मूला हो जाएगा वी एल डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन इंटू आई। तो वी इंटू एल हो जाएगा ये डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू म्यू आर की वैल्यू 1 इंटू एन इंटू आई, एन इंटू आई, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न है 400
इंटू आई की वैल्यू है यहाँ पर, आई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3.18। नेक्स्ट हम देखें, what will be the self inductance of a 2 meter long wire air cooled solenoid if the diameter of the solenoid is 25 centimeter and has 600 टर्न। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जैसे एल की वैल्यू क्या हो जाती है, एल की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। तो ये म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, म्यू आर की वैल्यू 1, एन स्क्वायर यानी कि 600 इंटू 600 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी 625। व्यास दे रखा है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का हाफ करें और आर स्क्वायर हम करें, तो एयर के लिए आ जाएगा 625 डिवाइड बाई एल। एल की वैल्यू क्या है, 2 मीटर लंबा है तो 4 इंटू 2, तो ये पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो गया एरिया के लिए, इंटू 2 आ जाएगा। तो इससे वैल्यू आ जाएगी एल की वैल्यू 0.011, 0.011 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन मिली हेनरी बिटवीन टू कॉइल ऑफ इन इस करंट ऑफ 2 sin 100 pi t passes through the one of the coil which include maximum EMF of 10 pi v in the second coil। तो ये E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इक्वल टू एन डी आई बाई डी टी के अकॉर्डिंग आ जाएगी, यानी कि E इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10 पाई इक्वल टू एम डी बाई डी टी। आई की वैल्यू हो जाएगी 2 sin 100 पाई टी, तो ये m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर m इक्वल टू 10 पाई डिवाइड बाई 200 पाई cos 100 पाई, तो ये आ जाएगी 50 मिली हेनरी। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द rim of the disc when the disc of diameter is 40 centimeter rotate with an angular velocity of 40 revolution per second and placed in a magnetic field of 1 turn acting parallel to the rotation of disc, acting parallel to the rotation of disc। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, फाई इक्वल टू वी इंटू ए, और v की वैल्यू यहाँ पर बनते रखी है 1 टेस्ला, तो 1 इंटू पाई आर स्क्वायर से हम निकालें तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू यहाँ ऊपर हो जाएगी। इसे 40 सेंटीमीटर डेरिवेटिव रखा है तो 20 हो जाएगी, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से यहाँ पर 0.125। अब हमें निकालना है न्यूटन यानी E इक्वल टू निकालना है फाई इंटू कोणीय वेग हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 40, यानी कि 40 इंटू फाई की वैल्यू 0.125, तो ये E की वैल्यू आ जाएगी 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो 5 वोल्ट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल इंडक्टर द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस से सबको जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। Determine the value of equivalent inductance if 4 inductor having the inductance L are connected in parallel, तो वो आ जाएगा L डिवाइड बाई 4 अगर करें तो। नेक्स्ट देखें, जैसे कि डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड बाय ए 5 हेनरी इंडक्टर इज 6 एम्पीयर, तो हाफ एल आई स्क्वायर से निकाल देंगे, हाफ इंटू एल की वैल्यू 5 इंटू आई स्क्वायर 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 3 यानी कि 15 5 या 15 15 6 की 90, तो 90 जूल के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि व्हाट विल हैपन टू इंडक्टेंस इफ द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल इज डिक्रीज, तो नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल इज डिक्रीज, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर ए डिवाइड बाई एल। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो वर्तों की संख्या कम करने के लिए प्रेरकत्व का मान है यहाँ पर घट जाएगा,
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिक्रीज जाएगा। अगर प्रेशर का तो क्या फर्क पड़ेगा, यदि कुंडलों की संख्या को कम करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न कम होगा, तो इंडक्टेंस भी यहाँ पर कम होगा इसके अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखें, if the area of cross section is reduced to half of its original value, then what will happen to the flux density? तो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, V इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई ए। तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई ए। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ कर दिया है, यानी हम करें V1 इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई ए और V2 इक्वल टू है फाइव डिवाइड बाई ए बाई टू, यानी टू फाइव डिवाइड बाई ए। तो इससे हम निकालें V2 डिवाइड बाई V1 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1 इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई ए बाई टू, तो टू पर चला जाएगा, इंटू ए बाई फाइव, तो टू आ जाएगा, यानी V2 इक्वल टू टू टाइम्स ए V1। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स लिंकेज लीकेज कोएफिशिएंट ऑफ phi g in the air gap flux and phi s is the flux in iron core, then this is lambda equal to phi s divided by phi g। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, phi a divided by phi g। The graph shown below represent the VH curve। तो VH कर्व रिप्रेजेंट करेगा तो किसका है, एयर का है VH कर्व, क्योंकि V की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, और म्यू नॉट और वी आर के लिए बन होगा, म्यू नॉट के लिए 4/10⁻⁻⁷, इसलिए यहाँ पर VH कर्व एयर के लिए है। नेक्स्ट हम देखें, a conductor of length 0.6 meter is situated at the right angle of the uniform magnetic field of the flux density of 4 Weber per square meter. The condenser is moving with the velocity of 50 meter per second. Calculate the EMF induced in the conductor। तो कंडक्टर में इंड्यूड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इंड्यूड ईएमएफ की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, E इक्वल टू वी एल वी साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा V की वैल्यू 50 इंटू एल की वैल्यू 0.6 इंटू वी की वैल्यू 4 इंटू साइन 90, तो ये हो जाएगा साइन 90। तो इस तरीके से आ जाएगी 120 वैल्यू है, आंसर आ जाएगा 120। नेक्स्ट हम देखें, ए फ्लक्स ऑफ 2 milliweber, a flux of 2 milliweber passes through a strip of length and width of 10 centimeter and 20 centimeter respectively. It is placed at the angle of 30 degree to the direction of uniform magnetic field. What will be the magnetic flux density? तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम निकालें, तो सबसे पहले हम निकालें एरिया। एरिया क्या होगा, 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर में। तो ये वैल्यू आ जाएगी एरिया की। तो हम यहाँ पर V की वैल्यू निकालेंगे। फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है V इंटू ए कॉस फाई। तो V की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर फाई डिवाइड बाई ए कॉस फाई। फाई की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई, यहाँ पर एरिया आ जाएगा 10 इंटू 10 और ये 100 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 0.866, क्योंकि कॉस फाई, तो फाई की वैल्यू 30 यानी कॉस 30 की वैल्यू 0.866 है। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी 0.115, तो 115 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, a 600 ton coil has resistance of 7 ohm and inductance of 78 ampere. If 1/5 of the turn are removed, then they determine the new inductance। तो इंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम देखें। तो सबसे पहले L2 डिवाइड बाई L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, जैसे 1/5 यानी कि 0.2 करेगा, पहले जैसे नंबर ऑफ टर्न थे N2 डिवाइड बाई N1 का स्क्वायर, तो L2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न क्या है कर दिए 0.5 गुना, यानी कि 5 टाइम्स 1/5 है, इसमें से हटा लिए तो 0.8 बच जाएगा। तो L2 डिवाइड बाई 0.8 इक्वल टू 480 इंटू 480, क्योंकि 600 में से 1/5 हटा दिए 480 बचे, डिवाइड बाई पहले 600 थे 600 इंटू 600, तो इसके अकॉर्डिंग L2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.518। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, मैग्नेटिक सर्किट of reluctance 3000
ampere turn per Weber is bounded by the wire of 400 turns. Determine the average EMF induced in the coil if the current of 2 ampere is flowing in the coil is reversed in 50 seconds. तो ये L की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर L इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस हो जाएगा. N की वैल्यू है यहाँ पर 400 इंटू 400 डिवाइड बाई एस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3000. तो इससे वैल्यू आ जाएगी 53.33 और E की वैल्यू होती है E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. तो ये हो जाएगा 53.33 इंटू 2 ऑफ माइनस टू एम्पियर से ये चेंज हो रही है करंट रिवर्स ऑफ 50 सेकेंड तो 4 एम्पियर हो जाएगी. तो ये हो जाएगी इंटू 4 डिवाइड बाई 15. तो E की वैल्यू हो जाएगी 14.24. नेक्स्ट टाइम देखें. For the figures shown below, the permeability in the core is 4 into 10 की power minus 4 Weber per ampere. Then, what is the value of flux density? तो flux density की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? तो flux density की वैल्यू हम निकालें तो B इक्वल टू होता है mu into n into I डिवाइड बाई 2 पाई r. तो इसके अकॉर्डिंग म्यू की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 एंड 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 60 नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट आई 5 एम्पियर डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 0.05. तो ये आ जाएगा 0.382 टेस्ला. नेक्स्ट हम देखें कैलकुलेट द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट. तो सर्किट का टोटल इंडक्टेंस क्या होगा? टोटल इंडक्टेंस हम निकालें तो सबसे पहले देखें 50 है. 50 में से 20 और 10 गए. L1 की वैल्यू हम निकालें टोटल. L1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 50 माइनस 20 ये वाला क्योंकि ये डॉट है दोनों सेम साइड में लग रहे हैं और 10 20 माइनस 10 यानी कि 20 आ जाएगा. इसी तरीके से L2 की हम निकालें तो L2 के लिए क्या हो जाएगा? L2 के लिए हो जाएगा 20. इधर की साइड ये भी इधर की साइड है डॉट यानी 20 प्लस 12 20 प्लस 12 माइनस 10 क्योंकि 20 का इन दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है. 12 और 10 से कनेक्शन है इसलिए प्लस 12 और माइनस 10. तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 22. L3 की वैल्यू है यहाँ पर 60 प्लस 12 माइनस 20. तो ये हो जाएगी 52. तीनों को हम जोड़ लेंगे तो 1/20 प्लस 1/22 प्लस 1/52. तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.144. 0.144 के अकॉर्डिंग आएगी यानी E की वैल्यू हो जाएगी 14.24 वोल्ट. E की वैल्यू यहाँ पर आएगी 14.24 वोल्ट. इसके अकॉर्डिंग हम बात करें यानी कि I की वैल्यू बात करें करंट की वैल्यू इंडक्टेंस का भाग दें यानी 0.114 आएगी वैल्यू यहाँ पर 0.114. I की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ सर्किट. तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जैसे कि ये 1 डिवाइड बाई L इक्विवेलेंट आया है 0.114. तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 0.114. तो ये आ जाएगी 8.77 हेनरी. 8.77 हेनरी इसका आंसर होगा. ये वैल्यू आंसर होगी. लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है? नो करेक्ट आंसर. बाकी 8.77 हेनरी इसका आंसर है.